वो हमारा डब्बा है और बाकी तो आप जानते ही हैं कि डब्बे में क्या होगा। और अमित, ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा है और खाने में इसको क्या क्या पसंद है ये तो आप जानते ही हैं। और ये कहाँ रहता है, कब निकलता है, ये तो आप जानते ही हैं। और दोस्तों ये किस किस रंगों में आता है ये भी तो आप जानते ही हैं। और इसका वेनम टाइप के बारे में क्या? ये तो हमारे लोग जानते ही हैं अक्षय। तो दोस्तों, मजाक की बात दूर करते हुए अब हम आते हैं सीरियस टॉपिक पर। हमारे पास आज एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा हमने कुछ देर पहले ही रेस्क्यू किया था। और अच्छा ये फॉरेस्ट है और बरसाती दिनों में डेसिडियस फॉरेस्ट में दोस्तों पूरी तरीके से रेन फॉरेस्ट की फील आती है कि धूप, उमस, बारिश, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये मौसम जो है अमित, स्नेक्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी उम्दा होता है, क्योंकि ये अब मॉथ्स और बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स, बग्स का भी सीज़न है। सही कहा अक्षय। ज़्यादातर सांप जो हैं, या अगर कहा जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिखने वाले सभी सांप जो हैं इस मौसम में अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। तो ये रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज़ इस मौसम में उनके लिए खाने का भरपूर जो है इंतज़ाम होता है। और जो जंगली जीव होते हैं वो मोस्टली खाने की तलाश में ही रहते हैं और खाने से ही कनेक्टेड उनका जीवन होता है पूरा। तो दोस्तों, इसको हम जल्दी से डब्बे से बाहर निकालते हैं। मनोज जी साथ में हैं और पूरे ध्यानपूर्वक वो इसे निकालेंगे। और डब्बे को खोलना ही है बस दोस्तों, उसके बाद तो वो स्वयं ही अपना बाहर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा ये साइज़ का नहीं है, लेकिन फिर भी वेनम टाइप तो सेम ही होता है दोस्तों। और इसके वेनम पर ही हम आज बात करना चाहेंगे दोस्तों कि प्राइमरीली जो हम बात करते हैं, प्रीडोमिनेंटली जो बात की जाती है अमित, न्यूरोटॉक्सिक वेनम तो इसमें होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो कंपोनेंट्स बाकी होते हैं या जो बाकी के टॉक्सिन्स होते हैं उनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं की जाती। जबकि हमने कई केसेस में देखा है कि कोबरा बाइट के बाद साइटोटॉक्सिक असर भी दिखता है जो लोकल एरिया में होता है। और खैर बाकी के कार्डियोटॉक्सिन्स जो होते हैं उनका असर तो दिखता ही है। क्लिनिकल टेस्ट्स में न्यूरोलॉजिकल असर ज़्यादा दिखता है या न्यूरोटॉक्सिक असर ज़्यादा दिखता है। लेकिन क्या इस के कारण हमें साइटोटॉक्सिक वेनम की जो महत्ता है उसको कम करना चाहिए? अक्षय, एक्चुअली बात ये हो जाती है कि इनका जो जहर है वो इंसानों के लिए नहीं बना है, वो बना है छोटे जीव जंतुओं के लिए, छोटे मैमल्स के लिए, रोडेंट्स के लिए। तो इनका जो कंपोनेंट है, चाहे वो न्यूरोटॉक्सिक हो, चाहे वो साइटोटॉक्सिक हो, ये असर अपने शिकारों पे पूरा दिखाता है। लेकिन इंसान क्योंकि बड़े हो जाते हैं काफ़ी इनके शिकारों की तुलना में, तो जो इनके वेनम का मेजर कंपोनेंट है न्यूरोटॉक्सिक, वो तो इंसान पे अच्छी खासी जो है पकड़ बना लेता है और अच्छा असर दिखा सकता है। लेकिन जो दूसरे कंपोनेंट हैं साइटोटॉक्सिक, जो थोड़े कम मात्रा में होते हैं, वो इंसानों पे उतना असर नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन जो इसके शिकार हैं अक्षय, चूहे हो गए या दूसरे छोटे मोटे मैमल्स हो गए, उन पे ये असर ज़रूर दिखाता है। और साइटोटॉक्सिक का बेसिक काम आप भी जानते हैं कि शिकार को डाइजेस्ट करना है, शिकार को पचाना है। तो शिकार को पचाने के लिए साइटोटॉक्सिक कंपोनेंट्स जो इसके जहर में होते हैं या पाए जाते हैं, वो थोड़े से कम होते हैं, इसीलिए इंसानों पर उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखता। लेकिन ये कहना गलत होगा कि इंसानों पे इसका असर नहीं दिखता, बिल्कुल होता है। और जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके जहर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन सबको कंबाइन करके इनके लिए एक टर्म का इस्तेमाल होता है, कोब्रोटॉक्सिन। तो कोब्रोटॉक्सिन्स में जो है अगर हम देखेंगे तो उसमें न्यूरोटॉक्सिक कंपोनेंट आपको दिखेंगे, उसमें साइटोटॉक्सिक कंपोनेंट आपको दिखेंगे, उसमें कार्डियोटॉक्सिक कंपोनेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए हम जो है कंबाइनली इसको कोब्रोटॉक्सिन्स कहते हैं। लेकिन लोग जो बात करते हैं अक्षय, वो इस पे बात करते हैं कि इनके वेनम में प्राइमरी कंपोनेंट क्या है या मेजर कंपोनेंट क्या है। तो वो ऑब्वियसली न्यूरोटॉक्सिक है, इसमें जो है दो राय नहीं है। लेकिन बाकी कंपोनेंट्स को हमको भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज जब इलाज होता है तो इन कंपोनेंट्स का जो असर है उसको भी ट्रीट किया जाता है हॉस्पिटल्स में, और करना चाहिए भी।
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसे फॉरेस्ट्री एरिया में रिलीज़ कर दिया है, और वेनम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द हम अपलोड करने वाले हैं। अलग अलग सीरीज़ चल रही हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वेनम पर, टाइप्स ऑफ वेनम पर, और किस तरीके से स्नेक्स का, एलापिड्स हैं, वाइपरेट्स हैं, इनका वेनम अलग होता है, इस पर बहुत जल्द हम एक वीडियो डालने वाले हैं। और शनिवार को दोस्तों देखना ना भूलिएगा विश्व के सबसे ख़तरनाक 10 सांपों को, हम डेडलीस्ट स्नेक्स का बनाने वाले हैं दोस्तों, वेनमस स्नेक्स का नहीं। उस पर हम लेटर ऑन आएंगे, और ये कैटेगरी कैसे अलग है ये आपको सैटरडे को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो स्टे ट्यून्ड। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।